आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम ऐसे टारगेट किलिंग का खुलासा करने जा रहे हैं जो हिंदुओं के होश उड़ा देगा। हिंदू को ये सारी खबरें छोटी मोटी घटनाएं लगती होंगी, लेकिन इन घटनाओं के पीछे जिहादियों की बहुत बड़ी बड़ी साजिशें होती हैं जिसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सुदर्शन इन जिहादी साजिशों को समय रहते डिकोड कर लेता है और हिंदुओं को जागरूक भी करता है। इस समय देश के दो अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के कत्ल की वारदातें सामने आई हैं। दिल्ली और बरेली में हत्या का एक ही पैटर्न है, जिसमें मरने वाले का दोष केवल यही है कि वो काफिर है, यानी कि हिंदू है। इसलिए उसे निशाना बनाया गया, क्योंकि आसमानी किताब में लिखा गया है कि काफिरों का कत्ल करने से जन्नत मिलती है। सिर्फ जन्नत जाने की तमन्ना में ये जिहादी हिंदुओं का नरसंहार करते हैं। सुदर्शन की ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा है। इन मदरसों और मस्जिदों, मौलवी मौलानाओं के मुंह से खुद को मोमिन और बाकियों को मुशर्रिफ सुनकर मानसिक ब्रेन वॉश हो रही हैं। ये मुस्लिम चरमपंथी अनपढ़ जिहादी, इसके अलावा वो अपनी मजहबी किताबों पर आत्म मंथन करने के लिए भी बिल्कुल नहीं तैयार हैं। इसके अलावा भारत के नए नवेले कन्वर्टेड मुस्लिमों में ये चरमपंथ ज्यादा है, जबकि कुवैत, बहरीन जैसे देशों के मूल मुस्लिम इतने आक्रामक नहीं हैं। उन्हें किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इन दो घटनाओं से पहले भी दिल्ली के भलसवा डेयरी में भी एक ऐसी हिंदू की हत्या हुई थी। एक पानी पूरी बेचने वाले हिंदू को सिर्फ हाथ का टैटू देखकर धोखे से मार डाला गया था और उसकी कटती हुई गर्दन विदेश में बैठे आकाओं को भेजकर पैसे और शाबाशी वसूली गई थी। इन सबके बावजूद हिंदू सोया हुआ है। उसे रोटी, कपड़ा, मकान से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू का युवा और सेकुलर समाज कॉकरोच बनकर ही खुश हो गया है। उसे नहीं पता कि मौत कैसे दबे पांव उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। उसको समझना होगा कि मजहबी उन्मादी अपने मिशन गजवाई हिंद में लगे हुए हैं। हिंदुओं को कश्मीर, मोपला, नोवाखाली के इतिहास से भी समझना होगा कि उनका सामूहिक नरसंहार सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो काफिर थे। ये बात आपको समझनी होगी। देश भर में छोटी छोटी बात पर हो रही हिंदुओं की हत्याओं की घटनाओं को गंभीरता से आपको लेना होगा, नहीं तो हिंदू कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस सेकुलरिज्म की चाशनी चाटते चाटते आज हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इन घटनाओं में पुलिस ने क्या जानकारी दी है वो देखेंगे। उसके बाद हमारे प्रधान संपादक, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने क्या प्रतिक्रिया है वो देखेंगे। उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, स्पेशल स्टाफ और थाना कृष्णानगर की संयुक्त टीम ने एक ऐसे मर्डर का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया गया है जो कि बड़ा चैलेंजिंग था, और ये कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ था। इसमें 23 जुलाई की शाम को एक कॉल आई थी थाने में कि रोड नंबर 57 पर मेट्रो पिलर नंबर 90 पर एक व्यक्ति को चाकू से मार रखा है और घायल अवस्था में कार के अंदर पड़ा है। ये खबर आई थी। इसको पीसीआर कॉल को प्राप्त करने के बाद तुरंत थाने के सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। फ़ोन से ये रैपिडो कार बुक कराई और जब कार वहां पे आई है तो वो इसमें बैठ गए और आगे जाकर के इन्होंने कैब ड्राइवर को पीछे से साहिल ने पकड़ा है और अमन और अयान दोनों ने उस पर चाकू से वार करके उसको घायल कर दिया। उसके बाद इनका एक साथी जो है वो खुद कैब चलाने लगा और इसी दौरान पब्लिक के कुछ लोगों ने देखा तो उसको कार को फिर बाद में एक रेड लाइट के यहाँ पर उनको रोकना पड़ा और इसी दौरान वो वहाँ से फरार हो गए। और इस तरह से एक इनके कब्जे से अभी तक जो वारदात में प्रयुक्त चाकू और आरोपियों के खून से सने कपड़े और घटना में प्रयुक्त मोबाइल,
ये सब इनको बरामद कर लिया गया है। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टांडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। तो इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए, और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई, जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया, और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य वो उन्माद की स्थिति, इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के। देखिए, इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में, उसकी ये हत्या करता। तो ये और गंभीर बात है, और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं। हिंदुओं का सर काटो और लाख रुपए लेकर जाओ, ये ऑफर दी जा रही है, और इसके बदले में सर तन से जुदा करके उसके वीडियो भेजकर विदेश से पैसे मिल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लगातार दिल्ली में ऐसी घटना हो रही है। आज भी एक हिंदू कैब ड्राइवर को बुक करके मुस्लिम एरिया में लेकर जाया गया और उसका सर काट कर लेके गए, सबूत दिखाने के लिए। तो क्या ये लगातार होने वाली घटनाएं चिंता का विषय नहीं है? हम ऐसे विषयों के लिए जाने जाते हैं। सुदर्शन ऐसे विषयों का इन्वेस्टिगेशन पहले करता है, लोगों के पास लेकर जाता है, एजेंसियां बाद में उसको स्वीकार करती है। समय रहते स्वीकार करेगी तो कम से कम हिंदू मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, सियाराम है इसलिए भी हिंदू को मारा गया है। क्या उसका लिंक भी इस घटना से है? क्योंकि दिल्ली में इसके पहले भी ऐसी घटना हुई थी। अब यह घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। मैं सरकार से इस विषय पर विशेष जांच की मांग करता हूं और सांसदों को सदन में इसको उठाने की अपील करता हूं। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और आज इसी विषय पर कर रहे हैं चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में आपका। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान जी आपका बहुत स्वागत है। एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला मेरे साथ है। अब्दुल्ला आपका बहुत स्वागत है। तमाम जानकारियों के साथ बरेली से मेरे संवाददाता अनूप राय ज्यादा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनूप, बरेली का थोड़ा अपडेट दीजिए। अनूप, इस मामले को लेकर आपको जी बरेली के थाना भोजपुरा क्षेत्र का ये मामला है धौरा टांडा को लेकर, जहां एक किराने व्यापारी थे सीए राम जी का पुराने किसी रंजिश के चलते काफी इनकी मुस्लिम पक्ष से तासुनी हुई थी, जिसके चलते पूरी सोची साथी रणनीति के तहत इनका बैन से टक्कर मारने के बाद में मर्डर किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर थाना पुलिस का ये कहना है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जो ये कहना बिल्कुल ही अभी फिलहाल के लिए गलत होगा, क्योंकि मेडिकल की जांच के रिपोर्ट के बाद में ही ये तय हो सकेगा कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं। फिलहाल इस समय पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है, तो गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई यहाँ प्रचलन में है। जी हाँ बिल्कुल, और ये पहला मामला नहीं है अनूप, ऐसे कई मामले होते हैं जब हिंदुओं को मार दिया जाता है और फिर कहते हैं कि मानसिक विक्षिप्त है। इस तरीके के मामले आते हैं। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी मेरे साथ हैं। अकील खान जी ये बताइए, अगर हिंदू काफिर, आपकी नजर में काफिर कहते हैं, काफिर है, चलते फिरते उसको मार दिया जाता है, ये क्या शिक्षा है कि चलते फिरते अगर वो काफिर है कि ये शिक्षा दी जा रही है अगर आपको कोई काफिर नजर आता है तो उसको मार दो, हाथ में अगर त्रिशूल का टैटू देखा तो मार दिया? क्यों? चलते फिरते किसी को भी मार देना है, किसी को भी चाकू निकालना है, गर्दन काट देनी है चलते कैब में, और फिर उसका जो है पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाना है कि देखिए हमने एक काफिर की, एक हिंदू की हत्या कर दी है, अब वाहवाही लूटिए, अल्लाह को खुश कर दिया है हमने एक काफिर की मौत, काफिर को मारकर। अकील खान जी, विचार करने की जरूरत है अब, जरा मुस्कुराने से नहीं होगा। जी नहीं,
अब सुन लीजिए, आपकी बात अगर पूरी हो गई तो मैं बिल्कुल जवाब बात आपको पूरी दे हो दूं। गई है, सवाल था मेरा, जवाब आपसे चाहिए जी। जी जी, मैं शिवांगी जी बड़ी ईमानदारी से हम्म। और निष्पक्ष होकर के मैं आपका जो आपने हमसे सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगा। जी बिल्कुल दीजिए। जिस तरीके की घटना बरेली कि आज आप चैनल पर चला रहे हैं और घटना हुई है, हम्म। लेकिन पुलिस की बाइट, पुलिस के आला अधिकारियों ने क्या कहा है, हम्म। मैं उस चीज का संज्ञान लेता हूँ। हम्म। आपकी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट कि हिंदू मारा गया, मुसलमान मारा गया, सिख मारा गया, ईसाई मारा गया, ये कोई नहीं मारे गए। एक मानवता और इंसानियत मारी गई जब है। बात मुस्लिम अगर किसी हिंदू को मारता है तब आपको मानवता क्यों याद आ जाती है अकील खान जी? मुझे तो ये समझ में नहीं, आप बहुत अच्छे से बचाव करते हैं, इसकी मैं आपकी तारीफ करूंगी कि आप बचाव अपने पक्ष का बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसमें आपने पीएचडी की है कि मानवता, आपको तब मानवता याद आ रही है। अरे त्रिशूल का टैटू देख लिया है, उसको मार दिया है। 2023 की घटना बता रहे हैं, सुदर्शन न्यूज ने 2023 में पूरे 1 घंटे का शो इस पर किया था कि हाथ में त्रिशूल बना है, बिल्कुल ये तो हिंदू है, हिंदू है, इसका गला काट दीजिए, इसका सर कलम कर दीजिए और उसकी वीडियो विदेश में जाकर दिखाइए। तब इन जो लोग मार रहे हैं उनके लिए कहिए ना कि इनके दिल में मानवता नहीं है, उनको तो अपने अल्लाह को खुश करना है। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, आप मानवता का संदेश और मानवता का पाठ आज मुझे पढ़ा रहे हैं। आप ये बताइए, किसी 5 साल की बच्ची को चीर कर उसका बलात्कार कर देता है कोई, और या फिर अल्लाह को नाराज कर देता है, सबसे बड़ा गुनाह इन दोनों में से क्या है? किसी एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार कर देना या फिर अल्लाह को नाराज कर देना? शिर्क करना, शिर्क करना। ये इस बात का मुझे जरा जवाब दीजिए अकील खान जी आज। जी कोई सारे सवाल आप पूछे जवाब लेंगे नहीं तो फिर आप हमें क्यों डालती हैं? हाँ अकील खान जी, क्या जवाब दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कि आपकी अल्फाज 5 साल की बच्ची का रेपिस्ट, उसकी हत्या और अल्लाह को खुश करने के लिए, ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये ऐसे इंसान नहीं है, ये शैतान की शक्ल में भेड़िए हैं। आप ये बताइए, ऐसे लोगों को तुरंत सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा जो लोग कृत्य करते हैं इनको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं वो चीज कहना चाहता हूँ, लेकिन आप एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे तो ये आपका स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे। आप वही घिसी पिटी लाइनें हर डिबेट में बोलते हैं कि अपराध किया है तो सजा के लिए प्रशासन बैठा है, सजा के लिए पुलिस प्रशासन बैठा है, कानून बैठा है और सजा उनको मिलेगी। लेकिन ये जो मदरसे में पाठ पढ़ाया जा रहा है, मौलवी जो वहां पर बैठकर टोपी लगाकर दाढ़ी बढ़ाकर जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि काफिर है तो मार देना, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो मार देना। अब आप बताइए, अगर कोई हिंदू है, कोई जैन है, मेरे नाम के आगे मैं जैन लगा रही हूं, हिंदू हूं, तो आपकी नजर में नजस है ये? बताइए क्या सिखाया जा रहा है? आप इसका जवाब दीजिए जरा अकील खान जी आज विस्तार से। जो शिवांगी जी आप कह रही हैं, हाँ जी, ये कतई निहायत गलत है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं कह सकता है। ये सीधे सीधे मैंने कहा, बरेली घटना हो, दिल्ली घटना हो, देश के किसी राज्य की हो, जो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको धर्म की कोई जानकारी नहीं। लेकिन आपको स्क्रिप्ट ये तैयार करनी है, स्क्रिप्ट तैयार नहीं करनी है, स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं बैठते हैं यहाँ पर। आप ऐसा करिए, सुनिए अकील खान जी मेरी बात सुनिए, आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप सुदर्शन न्यूज के स्टूडियो में कल 12 बजे आइए। आप 12 बजे आके स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हुइए। आप वीडियो को उसके जरिए मत जुड़िए, आप स्टूडियो में आइए, फिर आप देखिए कि स्क्रिप्ट है या मैं क्या बोल रही हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए, आपको सत्यता की पुष्टि की जरूरत है, आप स्टूडियो में आके जुड़िए, ठीक है? आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, आगे गेस्ट के आगे भी मुझे बढ़ना। एक और बात, आप कह रहे हैं कि अपराध जिनने किया है उनको फांसी की सजा हो, फलाना ढिकाना, ठीक है, सजा देने के लिए कानून और प्रशासन बैठा है। आप इतनी बात मुझे बताएंगे कि बच्ची का बलात्कार कर देना ज्यादा बड़ा अपराध है या शिर्क? सिर्फ एक शब्द में इसका उत्तर दीजिए, कौन सा बड़ा अपराध है?
सिर्फ जिसने 5 साल की बच्ची के साथ में इस तरीके का कृत्य किया, उससे बड़ा जुर्म कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता है। और ऐसे इंसान को जमीन पर रहने का अधिकार नहीं, सीधे उसको जमीन में दफन कर देना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से शिर्क छोटा अपराध है, आपने यही कहा। अगर कोई के बच्ची का बलात्कार करता है वो ज्यादा बड़ा अपराध है। अब्दुल्ला इस बात का जरा जवाब दीजिए, किसी बच्ची का रेप कर देना, बलात्कार कर देना ज्यादा बड़ा अपराध होता है? क्योंकि अकील खान जी कह रहे हैं कि शिर्क छोटा अपराध है, शिर्क छोटा अपराध है। जरा जवाब देना अब्दुल्ला इस बात का। अब्दुल्ला माइक को अनम्यूट करिए जरा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। जी अब्दुल्ला, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। चलिए ठीक है, दिव्यानंद जी महाराज मेरे साथ हैं। महाराज जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है, जवाब दीजिए। जी जी जी, ये जो बोल रहे हैं हमारे अकील भाई झूठ बोल रहे हैं। मैं साबित करूंगा कुरान से। कुरान के अंदर सूरह नीसा के आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116 आगे है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई भी गुनाह माफ कर देगा चाहे, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम के अंदर। अल्लाह ताला रेप माफ कर देगा, चोरी माफ कर देगा, कत्ल माफ कर देगा, डकैती मारना माफ कर देगा। कोई भी गुनाह करके ला, उसके अंदर लिखा हुआ है गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह करके लाता है अल्लाह ताला चाहे तो, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा। चाहे तो अकील भाई चेक कर सकते हैं कहीं पर भी जाकर। अब्दुल्ला, यानी कि अकील खान जी ने अभी जो जवाब दिया है, जो झूठ बोला है, तो ये अलतकैया किया है कि नहीं? इस्लाम के हिसाब से अकील खान जी ने अलतकैया किया है कि नहीं? अकील भाई से कहिए सूरह नीसा के आयत नंबर पढ़िए स्क्रीन पर। अकील खान जी जरा जवाब दे दीजिए, अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। अकील खान जी, इनको क्या हम जवाब देंगे? इनके लिए कोई मेरे पास जवाब नहीं। जो मुसलमान होता तो उसकी बात को जवाब देता है। इनके मुसलमान है, इनकी बात को जवाब क्या देंगे? कुरान की आप पढ़ के बताइए। अरे तुम उसकी जिस पे डिबेट करके बैठे हो उस पे डिबेट करो, कुरान के ज्यादा चक्कर मत पड़ो। क्यों चक्कर में क्यों नहीं पड़े? आप तो मुसलमान है, अकील खान आपका नाम है, तो फिर कुरान का आकात पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़ दीजिए। मैं ऐसे जाहिलों की बात करूंगा? आप जिसको पाओगे उसको बिठा लाओगे। ये एक से मुस्लिम बना घूम रहा है, इससे पहले इसका नाम हटाइए। अगर ये बात हमसे हिंदू धर्म गुरु पूछेंगे तो मैं उनको ऐसे इसको क्या बताएंगे? कुरान की आयत आप एक पढ़ दीजिए, उसमें क्या लिखा है बता दीजिए। आपको तो पता होगा कि क्या लिखा होता है कुरान की आयत में, जरा बता दीजिए। दर्शक भी आपको सुन रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को जिनको कुरान और हदीस के बारे में पता नहीं, इनको क्या बताना है? ये कोई मुस्लिम तो है नहीं इनको पता है। इनसे अच्छे तो ये धर्मगुरु बैठे हैं, उनको तो इतना क्या है। अकील खान जी देखिए, पहली बात तो ये आप नहीं बताएंगे किसको बैठाना है किसको नहीं बैठाना है। आपके पास जवाब नहीं है, आप भले ही सर झुका के गूगल कर रहे हैं। अब तो ऐसे में मैं भी कह दूं कि आप पक्के मुसलमान नहीं है, ऐसे तो मैं भी कह दूं। अब आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है तो सर झुका के भले ही आप गूगल कर रहे हैं, आप भी पक्के मुसलमान नहीं है, फिर तो मैं कह सकती हूँ ना। जवाब नहीं देता हूँ। अब जवाब नहीं है तो बिल्कुल मत दीजिए। मैं समझ रही हूँ, पूरा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है। अकील खान जी समझ आ रहा है, जवाब नहीं है, ठीक है। कुरान की आयत आपको पता होगा, भले ही गूगल कर ले, जो कर ले, ठीक है। महाराज जी जवाब सवाल यहाँ पर एक ये उठ जाता है कि पहली दफा तो नहीं है हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू काटा जा रहा है, सर तन से जुदा जैसे नारे लगे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है हिंदुओं की एकता की। हिंदुओं को एकजुट होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं को जागना जरूरी है। सिर्फ डिबेट करने से, भाषण देने से नहीं चलेगा, हिंदुओं को एक होना होगा। नहीं तो एक समय वो आएगा जहां पर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और इस देश में हिंदू ही खत्म हो जाएगा। ये जो मुस्लिम लोग आते हैं कुरान की आयत पढ़ पढ़ के न जाने काफिर कह कह के हिंदुओं को मार देंगे, हिंदू लुप्त हो जाएगा। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू ही मारा जा रहा है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा फिर?
हिंदुओं को जागना होगा महाराज जी। इसका आपको घटना किया तो आपको अरे अकील खान जी देखिए, पूरा समय मैंने इस डिबेट में आपको ही दे दिया है। जरा एक मिनट, महाराज जी से सवाल है मेरा, जरा शांत रहिए, ठीक है। आपको इमरान का नाम लेते हुए डर लग रहा है। इमरान ने घटना की है तो आप इमरान का नाम क्यों ले रहे हैं? आप पूरे मुस्लिम समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप इमरान ने इस घटना को अंजाम दिया। अरे मैं नहीं कर रही हूँ, मुस्लिम समाज खुद अपने आप को पूरा टारगेट करवाता है। मुस्लिम समाज खुद पूरा अपने आप को टारगेट कराता। मैं कौन होती हूँ टारगेट करने वाली? मैं टारगेट करने वाली कौन होती हूँ? टारगेट आप लोग खुद करवा रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे आप लगवाते हैं, दिल्ली में बम धमाका आप करवाते हैं, बरेली में बैठ के मौलवी परीक्षा देते हैं, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको मार दो, छत के ऊपर पत्थर आप रख लेते हैं, धर्मांतरण आप करा रहे हैं, लव जिहाद आप करा रहे हैं। अरे पूरी शाम बीत जाएगी अगर मैं गिनने बैठ जाऊंगी अकील खान जी, तो टारगेट आप और आपका समाज अपने आप को खुद करवा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए, मैंने पूरा समय आपको दे दिया है, अब आगे भी मेरे पैनलिस्ट हैं, मुझे उनको भी समय देना है। महाराज जी जो सवाल किया था आपसे जवाब दीजिए। शिवांगी, सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र की भी बात करूंगा। भारत हिंदू राष्ट्र ही था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसको आधिकारिक संवैधानिक रूप से हम उसके लिए चेष्टा कर रहे हैं। और यह भी बताऊं कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र हुआ किसी प्रकार के इस तरह के कुछ नहीं है। राम राज्य, हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब राम राज्य है। हमारे पास सभी लोग भारत में बहुत अच्छे से रहेंगे, शर्त यही है कि उसको भारतीय बनकर रहना है। भारत के मुसलमान हो सकते हैं, भारत के ईसाई हो सकते हैं, भारत के हिंदू तो हिंदू है, सभी भारत में रहेंगे, भारत में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किसी को डरने बिदकने की आवश्यकता नहीं है, उसे निगेटिव लेने की आवश्यकता है। अब ये पागल और बताने की मानसिक स्थिति, शिवानी मैं बताऊं, अभी हमारे शहर में 2-3 घटनाएं घटी। अचानक से एक मंदिर का हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी, ताला तोड़ के रात को एक मुस्लिम युवक ने। समाज नहीं बोला, उसकी विक्षिप्त है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी घटना हुई, देखिए वो तो बात हजम हो गया, दूसरे में बोल रहे इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं। आज भी आपने उसके पिता से वही सुनवाया कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो वैसे मानसिक पागलों को रखेंगे तो घर पे ही किसी का मर्डर कर दे, इसका तो दिमाग सही नहीं है। तो वैसे लोगों को जेल में आप पागल खाने में क्यों नहीं बंद करते? पागल कुत्तों को घर पे रखने से तो खतरा है ना। तीसरी बात शिवानी, हम लोग साथ बहुत बार बैठे, अकील खान जी भी बैठे हैं, हर बार आते हैं कि बेचारे को मजबूरी में बोलना पड़ता है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, उसको सजा होना चाहिए। बेचारे बोलेंगे क्या? मैं इनको बदनाम नहीं कर रहा हूं, इनकी व्यवस्था है, बोलेंगे क्या? कितने को दफन करवाया जाए जमीन में, कितने को जेल भेजा जाए, कितने को फांसी? रोज तो वही हो रहे हैं। अभी आपने लंबी फेरिस्त गिनाई, मैं भी वही बोलूंगा कि भाई लब ज्यादा, लैंड ज्यादा, गर्दन काटे जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के। रह गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने महत्वपूर्ण बात बोला, हिंदुओं की एकता। हिंदू थोड़ी सहिष्णु है, बस। हमारे में हिंदू कहीं कायर नहीं है। हम अपने धर्म को समझते हैं, मानवता को समझते हैं। लेकिन देखिए, मानवता का संसार करने वाले और मानवता की हत्या करने वाले एक ही वर्ग से ज्यादा क्यों आ रहे हैं? और यही मानवता का संदेश दे रहे हैं, यही अकील खान जी मानवता का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, अनूप के पास मैं वापस जाऊंगी। अनूप, जरा इस मामले को लेकर बरेली में हिंदू संगठनों का क्या रुख है, किस तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है, क्या हलचल है अभी बरेली में? अनूप जी बिल्कुल, बरेली में हिंदू संगठन इन लोगों को लेकर काफी एक्टिव है, क्योंकि आए दिन इन लोगों की घटनाएं हिंदुओं पर हो रही हैं, जिसका जीता सबूत भोजपुरा है, जहाँ पर जिहादी मर्डर कर देता है हिंदू का और उसको मानसिक रूप से उसका संतुलन खोया हुआ बताया जाता है। इस तरीके की हरकतें करके उनको बचाया जाता है। ये आए दिन इन जिहादियों का हिंदुओं पर अत्याचार करना एक रूटीन वे बन गया है, और जिस पर हिंदू समाज के जो उलेमा हैं वो अपना एक तरफ साइड में हो जाते हैं और कहते हैं कि इनकी सोच ही ऐसी है, इनकी सोच मदरसे वाली सोच है। जब इनको सिखाया जाता है इस तरीके से कि हिंदू काफिर हैं, इनको मारो, इनको पीटो, तो उलेमा ये कुछ भी नहीं बोलते हैं और अपना एक वन साइड अपना स्टेटमेंट देके पीछे हो जाते हैं। वहीं इसी मामले को लेकर हिंदू संगठन अब काफी एक्टिव हो गए, उनके अंदर आक्रोश व्याप्त है और वो कह रहे हैं कि किसी भी हद तक हम इनसे लड़ने के लिए तैयार है। काफी संगठन एकजुट होने की तैयारी में लग गए हैं और हिंदू राष्ट्र के भी मद्देनजर वो लोग काफी एक्टिव हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिहादी हैं जो उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी माननीय योगी जी ने जो कांवड़ यात्रा को लेकर एक संदेश दिया है, उस संदेश के चलते भी इन लोगों के अंदर कोई दहशत नहीं है और कोई ना कोई खुराफात अभी से ये लोग अपनी साजिश रचना शुरू कर रहे हैं।
जहां तक सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है उसके अनुसार बिल्कुल। कुल मिला के उलेमा और मौलाना हैं इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार जो मुस्लिम समाज के ये लोग जितना उपद्रव ढा रहे हैं और एक हिंदू समाज को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्या कराने पर आमादा हैं। वहीं अपनी तरफ अपना बचाव करने के लिए साइड पर अच्छे अच्छे भाषण देकर सरकार में, शासन प्रशासन में अपनी पैठ जमाने में आमादा हो जाते हैं। यही मेरा आपसे कहना है कि इस तरीके की जो हरकतें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इनके अंदर ना कोई प्रशासन का खौफ है ना कोई डर है, जिस तरीके से आपने भी कह दिया है। अब्दुल्ला आप कुछ कह रहे थे, जी बताइए। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो भी हत्या हो रही है, जो भी मारकाट हो रही है, इसके जिम्मेदार मजहब इस्लाम है, कुरान है। फिर कुरान के अंदर हमें ऐसी आयतें मिलती हैं जिसके अंदर पहली बात तो इंसान ही नहीं समझा जाता। जैसे सूरह बयाना की आयत नंबर 6 और सूरह तौबा की आयत नंबर 28, जिसमें कहा है कि वो नजीस है, नापाक है, वो सरुल बरिया है, ठीक है। और सूरह तहरीम का आयत नंबर 9 कहते हैं कि मुनाफिक और काफिरों को मारो, उनसे जंग करो, उनसे लड़ो। और सूरह तौबा की आयत नंबर 123 कहती है कि अगर आपके नजदीक कोई काफिर रहता है तो उससे जंग करो और उसके दिल में दहशत बैठा दो। ये कुरान को फॉलो कर रहे हैं। जब कुरान को ये फॉलो है तो फिर इसको मौलाना जी या आलिम जी कैसे गलत कहेंगे? और खुद नबी ने भी यही किया। जब आप की हदीस पढ़ेंगे ना, इन्होंने हदीस का नाम लिया था ना भाई ने भी, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 25, 393, 392 और 3167। ठीक है, मैं आपकी बात पूर्णतः समझ गई हूँ और मुझे लगता है अकील खान जी भी कुरान तो पढ़ते ही होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम हैं और इनको भी पता होगा, भले ये उसका पर्दाफाश ना करें लेकिन पता है उनको कि कुरान की आयत क्या कहती है। ठीक है, फिलहाल समय का अभाव है, आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की इस विशेष खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।